दमनदीव में बीजेपी ने दिया जेडीयू को झटका। क्यों लगातार कमजोर हो रहा जेडीयू खेमा? क्या दादर और नागर हवेली में बीजेपी ने किया बड़ा खेल? सत्ता में सियासी भूचाल मचाने में महारत रखने वाली बीजेपी कब किस राज्य में कौन सा बड़ा खेल खेल दे, कहां कौन सा पत्ता खोलकर किसकी बनी सरकार गिरा दे, कब किस खेमे में सेंध लगाकर किसी संगठन की जड़ें हिला दे, ये कोई कह नहीं सकता। बीजेपी बड़े राज्यों में तो बड़े नेताओं या बड़े नामों के साथ तो ऐसा करती ही है, लेकिन उसकी नजर छोटे राज्यों और जमीनी नेताओं पर भी बराबर रहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े और दिग्गज नेता को अपने पाले में लाने से लेकर जिला पंचायत सदस्यों तक को बीजेपी अपने पाले में करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि ये वो पार्टी है जो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। अब जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, उसकी और बीजेपी की दोस्ती बड़ी पुरानी रही है। दोनों ने साल 2020 में एक साथ बिहार में सरकार बनाई और नीतीश कुमार गठबंधन से सीएम बने, लेकिन फिर अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी को धोखा देकर राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। उनके बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया। ऐसे में ये बात आखिर बीजेपी के गले कैसे उतर सकती थी? अब बीजेपी वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे वो जेडीयू को तोड़ सके और खास करके नीतीश कुमार को नीचा दिखा सके। कुछ ऐसा ही करिश्मा बीजेपी ने दमनदीव में कर डाला। दादर और नागर हवेली में 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। जी हां, दादर और नागर हवेली में यह बड़ा उठापटक हो गया। बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर इस खबर की जानकारी देते हुए लिखा, बीजेपी नेता विजय राहतकार ने कि नीतीश कुमार द्वारा बिहार में विकास को गति देने वाली बीजेपी का साथ छोड़कर बाहुबली, भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी का साथ देने के विरोध में दाना एवं दमनदीव के जेडीयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य एवं प्रदेश जेडीयू की पूरी इकाई आज बीजेपी में शामिल हो गई है। एक तरफ जहां दादर नागर हवेली जिला पंचायत के संयुक्त जनता दल के 17 में से 15 जनप्रतिनिधि बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं दमनदीव यानी पूरे प्रदेश की एक पूरी इकाई भी बीजेपी में अब शामिल हो चुकी है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि पूरे प्रदेश से जेडीयू का यानी जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान मिट गया है, जो कि नीतीश जी को एक सबक है। आगे उन्होंने ये भी कहा, तंज मारते हुए कि जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में पार्टी के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। जी हाँ, गौरतलब करने वाली बात है, जेडीयू के विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए उनमें हैं जॉय किशन, एन सनाटे, मोहम्मद अचबुद्दीन, पूर्व डीजीपी LM खोटे और थंगजाम अरुण कुमार। अब जेडीयू के मोहम्मद अब्दुल नासिर मणिपुर में पार्टी के एकमात्र विधायक बचे हैं। नासिर ने इस साल लिलोंग सीट जीती थी चुनाव में। जेडीयू ने इस साल मार्च में मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव में 38 सीटों में से 6 पर जीत हासिल की थी, जबकि 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 32 सीटों पर बहुमत हासिल किया था। मणिपुर से पहले अरुणाचल प्रदेश से जेडीयू के एकमात्र विधायक भी इस साल 25 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।